So hello students, welcome to the Skynomics Academy. As we were doing polynomials, so today what we'll do the second part of polynomials. Okay, so let's continue the class. सबसे पहले हमने कल इक्वेशंस पढ़ी थी. क्या क्या पढ़ी थी? लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बस. तो आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड. अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में जैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन पढ़ा होगा तुमने, है ना. बहुत सारे मेथड्स हैं. इस चैप्टर में है हाउ टू सॉल्व. ये कलर ठीक है कि नहीं दिख रहा? क्वाड्रेटिक, चलो मैं तो वही करती हूँ. इक्वेशंस, हाँ ये नोट्स बनाते जाओ, ये पहले समझ लो. बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? वो है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x इज वेरिएबल. ठीक है. और a b क्या है? उसके कोफिशिएंट है. ठीक है. इसके देयर आर मेनी मेथड्स to solve quadratic equations. ये कौन बोल रहा है इतना? क्या हो गया? टाइम पे आया करो भाई. मन नहीं कर रहा था तुम्हारे लिए. 10 मिनट वेट करा हमने. ठीक है. अब 10 मिनट लेट तक पढ़ के जाना है यहाँ पे. देखो पहले समझ लो फिर लिख लेना. क्या पढ़ा था कल हमने आयान? व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर bx प्लस c. ठीक है. आज हम इसको सीखेंगे कि हम इसमें x की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या मेथड. तो बेसिकली बहुत सारे मेथड्स हैं, बट ऊपर से हम देखें तो तुमने सीखा होगा अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड. एक होता है बाय यूजिंग फॉर्मूला. ठीक है. इसको बोलते हैं हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ठीक है. एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो बेसिकली इससे और ज्यादा मेथड्स होते हैं, बट बेसिकली नहीं. अभी सेकंड है. सेकंड में सिर्फ तुम्हारा क्या है? ये वाला मेथड है. ये सीखेंगे हम. ठीक है. अब लिखो इसको, निकालो कॉपी. अरे भी उसको लिखने दो, अयान को. श्रीधराचार्य भी पढ़ा है तुमने? कौन से चैप्टर में? ये इसी में? अच्छा. तो उसमें नहीं जैसे इस चैप्टर में है ना तो सॉल्व ये वाला, तो उसमें भी है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का ये वाला मेथड है उसमें. एग्जाम में आता होगा ना बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन.
अयान हो गया? लिखो जल्दी। क्या हुआ? क्यों से आई? मैं क्लास नहीं है आज 3 बजे वाली। फ्रेश लग रहे ना आज तुम लोग शक्ल से। क्यों? तुम लोग की छुट्टी कब होती है स्कूल की? सीबीएसई की तो आ गई। अच्छा अच्छा। अब बोर्ड कब से तुम्हारे? 17 फरवरी। तो ये तो 1 फरवरी को खत्म हो जाएंगी क्लासेस तो। फिर भी आओगे? नहीं, फिर तो तुम घर में पढ़ना। एक तारीख के बाद नहीं आप। अच्छा होंगी क्लासेस उसके बाद? मतलब क्रैश कोर्स तो 1 तारीख तक है। उसके बाद क्या हुआ? तैयारी करो। मैथ्स तो अच्छी है। बोर्ड में तो पूरी बुक आएगी ना। कब है प्री बोर्ड तुम्हारे? 21 क्या? वो नवंबर। पता नहीं यार, वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे, अगर स्कूल में हो गया होगा तो। अगर स्कूल में हो गया होगा सिलेबस तो आएगी। अयान बात नहीं करनी, हो गया? तुम्हारी वजह से रुकी हुई हूँ। एक दो क्वेश्चंस बताऊंगी, स्कूल में सीख रखे होंगे तुमने, है ना? थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस देखो। अयान एक तो तुम लेटा है ऊपर से बातें कर रहे हो। क्वेश्चन लिखने हैं। हाँ लिखो इनको। हाँ करो, अपनी कॉपी में ट्राई करो, इनको लिखो। जिसको आते हैं, किसको आता है ये? आते हैं सॉल्व करने इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें आते हैं? अनमोल को आते हैं और अयान नहीं आते? जानवी आते हैं पक्का? चलो फिर जानवी करेगी फर्स्ट क्वेश्चन। तो आता है तो तुमने समझना ही हो जब आता है। देखो इसमें तुमको कौन सी फॉर्म दिख रही है? इसमें पर वो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ना इसमें। ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स वाली फॉर्म है, ये सी नहीं है इसमें। इसमें क्या करना है बेसिकली, एक्स स्क्वायर -10x। पहले ना जब सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन उतारना है, ठीक है? पेपर में शॉर्टकट नहीं मारना। x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा? x -10, क्योंकि इसका x भी बाहर आ गया, ठीक है? इस वाले x की वैल्यू क्या होगी? और इस वाले x -10 की भी 0। तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा अयान? तो x की दो वैल्यूज आई, क्या क्या? 0। इसमें हमेशा बिकॉज द पावर इज द डिग्री इज 2, तो हमेशा वैल्यूज भी कितनी आएंगी? करो आगे के खुद करो। फाइव क्वेश्चंस है, वैल्यूज बताओ मुझे फटाफट। ये जो 4 और 5 है ना, एक मिनट में आ रही हूँ, तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, कर लो पहले सारे। मैंने प्लस कर दिया, वो करो, प्लस करके करो। ये कैसे आया? ये 2 बार इक्वल कैसे आ गया? इसमें x की 0 हो गई
इस पूरे की जीरो, ये पूरा क्या है x माइनस 16, तो 16 जीरो के पास जाएगा तो किस में जाएगा, तो ये 2 बार इक्वल टू आता है कभी इक्वेशन में, 2 बार इक्वल टू करो, इस पूरे को लिखो इक्वल टू 0। मैम ये सही है हाँ और ये दो ये पूरा 0 होगा ना, पूरा उतारो इसको ऐसे ही एज इट इज। हाँ पूरा उतारोगे ना, जैसे इसको पूरा उतारा था, उतारो। ठीक है, एल की माइनस 64। हाँ लिख के आ जाओ वहाँ पे, जो भी जल्दी लिखेगा। अनमोल तुम जाओगे, जाओ, वहाँ रखा है पेन, बस वैल्यूज लिख देना ब्रैकेट, हाँ डायरेक्ट, और फिर उसको उसमें कर देना बॉक्स में। पेन ढंग से पढ़ना बस। पेन चेंज कर लिया क्यों? एस्थेटिक लगेगा हाथ मत लगाओ उस पे, हाँ बंद हो जाएगा वरना। तुम लोग ग्राफ लेके आए आज? दुकान बंद हो रही कब खुलेगी? है दोपहर में बंद रहती है शाम में 6 बजे से लेके आ जाना, एक एक ग्राफ लेके आ जाना बस। आप आज इसमें करा दो अरे इसमें तो अभी आज ही करेंगे, कल लेके आना। ग्राफ मतलब हमेशा रखना, किसी भी दिन यूज हो जाएगा, ठीक है। अरे यार ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे हम जो क्वेश्चन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर इसी के आगे सही में जो भी आपने 5 हुए ना, वो क्वेश्चन कैसा आएगा बनके ऐसे ही आएगा बस हाँ 5 नॉर्मल। हाँ सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख के आ जाएगा। पावर 2 होगी एक्स की मैक्सिमम, तो मतलब वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। और 2 ही टर्म है तो एक्स कॉमन आएगा, 3 टर्म वाले कर रहे हैं हम। इसमें ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, ठीक है, किसको स्प्लिट करते हैं इसमें? अयान मिडिल टर्म क्या है? 11 है हाँ मतलब नंबर 11 है। इसको हमें 2 कैसे पार्ट्स में बांटना है, देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 इसको और इसको क्या करते हैं आपस में, तो 24 इंटू 1 क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए। 24 अब इसके बाद साइन क्या देखते हैं, प्लस कहाँ कौन सा वाला प्लस, ये वाला कि ये वाला, राइट वाला ठीक है। प्लस करने पे क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए। अयान पता है इतना, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये निकालते कैसे हैं हम, नंबर निकालना आता है तुमको, कैसे क्या करना होता है, नंबर सोल्यूशन होते हैं तो
सोचने नहीं, मतलब कुछ तो करना पड़ता होगा। प्राइम फैक्टर करके इसको। हाँ ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर करूंगी तो क्या होगा, 2 3 आएगा, है ना। तो अब देखो, अगर मैं ये 2 लूं तो 4 और 6 तो 10 आ रहा है। अगर पीछे से ये लूं 6 और 12 और 2 तो 14 आएगा, है। अगर मैं 12 और 2 लूं तो 14 आ रहा। अगर मैं ये तीनों ले लूं 2 और ये 3 तो 8 और 3 11 और 8 इंटू 3, ठीक है। यार ये रेजर बड़ा कैसे होता है, मैम नीचे इधर पे जाओ, मतलब थोड़ा बड़ा करना है बस। इस पे एरो पे जाओ, इस पे हाँ अब क्लिक करो और उसको बड़ा कर दो। No, नहीं no sound. ठीक है, चलो करो तुम कॉपी में करो, जब तुमको आता है तो। मैं यहाँ पे करती हूँ। वेरीफाई भी करना है। नहीं, बस वैल्यू निकालना। वेरीफाई करना आता है अयान? अगर तुम्हारा आंसर आ गया और तुम्हें चेक करना है कि ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं, जैसे अभी तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे, है ना, और मान तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे आंसर ठीक आए, तो उसके लिए हम ये बता देते हैं। चलो पहले ये कर लो। आगे सॉल्व करना आता है अयान? जानवी आगे सॉल्व करना आता है? ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अयान बताएगा। अयान इसके बाद क्या करेंगे? X plus 3 और x प्लस 82 नहीं, क्या X plus 3 और X plus 6. कहाँ लिख देंगे? ये तो लिख दिया मैंने। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको भी 0 रखेंगे और इसको भी 0 रखेंगे, तो x की क्या आ जाएगी, माइनस का 3 और यहाँ से ठीक है। अगर हमें वेरीफाई करना होता है, पीछे का एक क्वेश्चन बताओ, अभी जो हमने करे वाई स्क्वायर वाला क्या था, वाई स्क्वायर माइनस 25 था। अयान वैल्यूज क्या आई थी तुम्हारी? 0 और 25 आई थी। अब इसमें से कुछ भी एक यहाँ रख दो उठा के। इक्वेशन क्या है? तो y की वैल्यू क्या है, 0 माइनस 25 इंटू 0, 0 माइनस 0 क्या आ गया, और इधर भी क्या था, इधर भी क्या था 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये अगर आती है तो मतलब हमने सही सॉल्व करा है, और नहीं आती तो हमने क्या करा है, गलत सॉल्व करा है। एक वो सेलेक्ट करने वाला था जो हमने कल करा था कि सेलेक्ट करके फिर वो कर दिया, ये बस। अब डिलीट, आपको हटाना है? हाँ अब डॉट डिलीट करना है। हाँ इसको हटाना है, ठीक है। अब जैसे वाला क्वेश्चन करा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारी वैल्यूज ठीक है। तो वैल्यू क्या है पहली, -3, तो x की जगह मैं क्या रखूंगी, ठीक है, -3 प्लस 24, -3 का स्क्वायर जानवी, ठीक है, ये हो गया -33 प्लस 24, ये आ गया -24 और ये क्या आ गया, कैंसिल 0, और राइट हैंड साइड में भी क्या था 0, बस। तो मतलब हमारी वैल्यू ठीक है, ठीक है। ये तो वेरीफाई किससे, इतना क्यों करना है, सिंपल इससे। पेपर में वेरीफाई कहाँ करना होता है? उसमें मतलब डायरेक्ट वैल्यू तो आती है निकालने के लिए कि हाँ, वेरीफाई करो। उसमें अच्छा आता होगा, उसमें ये भी तो आता है सम ऑफ, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हाँ तो उससे भी प्रूफ हो जाता है अगर ठीक आ रहा तो, है ना। पर मतलब मैंने तुमको सिंपल मेथड ये बता दिया। चलो हो गया, नेक्स्ट बता दूं।
PPT में होंगे क्वेश्चन। ये हमने खुद करा है ये। मैम बीच में जहाँ ये नंबर दिख रहे हैं वो जो स्लैश है ना, स्लैश है दबाना। ये कहाँ? वो जो 4 के बोला बगल में क्या स्लैश बात है, है 4 के बगल में स्लैश, 4 और 40 के बीच में स्लैश है, तो बस क्वेश्चन आगे था। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस करो अब बैठ के। मैक्सिमम जितने कर सकते हो उतने करो, कल करेंगे एक्सरसाइज। आधा घंटा है अभी पूरा। ट्राई करना है वाली स्लाइड खत्म कर दें आज। ये यहाँ पे x के साथ नंबर आ जाएगा कैसे? किसके? इसके खाली x पहले एक्स कॉमन ले लो, जैसे सिखा रखा। के अंदर क्या बचेगा? क्यों यहाँ पे 3 भी तो है। 3 ले लो तुम बाहर। पहले खाली एक्स लो तो अंदर ये 3x बच जाएगा। ठीक है, प्लस है इसका x। हाँ बस, अब x की तो आ गई 0, इस पूरे की 0 रखो। हाँ, और एक आएगी 0। प्लस क्वालिटी में देखना, उसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। किसमें? फिफ्थ वाले में, ई वाले में। अरे 49x होगा वो। ये अगर नहीं है ना, तो ऐसे छोड़ दो ना, नहीं या माइनस कॉमन नहीं है वहाँ पे, x नहीं है, ऐसे करो सॉल्व बिना x के। हो जाएगा ऐसे। अच्छा हाँ, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा। 49 अंडर रूट है। ये कहाँ से कर रहे हो यार? फर्स्ट नहीं करा एक्स स्क्वायर माइनस 10x? मैम फोर्थ वाला समझा दो। तो आपने जो एग्जांपल दिया था इसका वही करो, x कॉमन निकालो, अंदर आ जाएगा -8x, माइनस आएगा ना, और -2x। बस ये जो मैथ्स तुम सीख रहे हो ना, ये वाली कौन सा वाला? कुछ भी नहीं होगा इसमें। 3x + 5 = 0, और फिर ये माइनस में जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 12/-8 माइनस में आएगा। हाँ, 4 से कट जाएगा ये, माइनस का, तो माइनस का 3/2। माइनस हम कहाँ लगा देते हैं? माइनस हम ये ऐसे लगा देते हैं, ऊपर लगा देते हैं। तो एक आ गई 0, एक आ गई है। ये वाली जो मैथ्स है ना तुम्हारी, जब तुम अपना ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे
उन सब में भी बहुत हेल्पफुल होगी। तब तुम्हें ये सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ एक्स था तो तुमने कॉमन लिया, कहाँ से लिया कॉमन? 81 के पास एक्स है तो गलत है। दोबारा करो इसे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 81। अब एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? और इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा? रूट, है ना? रूट 81। अब मैंने कल बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ये लिख सकती हूँ 9 का स्क्वायर होता है ये 9 इंटू 9, लेकिन -9 और -9 भी कर सकती हूँ मैं। तो एक्स की एक वैल्यू आ गई 9 और एक आ गई यस हो गया। इसमें एक्स कॉमन नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81। 81 का रूट चला गया, दो वैल्यूज आ गई। स्क्वायर हटेगा ना तो क्या लगेगा? हाँ, एक्स निकालने के लिए इधर ही बैठ जाने तो। हाँ, 9 और -9। तो पढ़ लिया कौन सा? दोबारा मत करना अगर कर लिया तो। इसका माइनस एक्स का क्या होगा? माइनस हमें रखना ही नहीं है उस पर। ये माइनस अगर आता है ना तो इस माइनस को अच्छा, इधर उसके भेज साथ दे। जोड़ हाँ, इसके पास भेज दो। पर यार ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, दिखाना। इसकी दो नहीं, वैल्यू देंगे। ये तुम्हारा ये अब इधर प्लस में था तो इधर किस में जाएगा? माइनस। माइनस माइनस करिए। अच्छा, ऐसे होगा। ये इधर माइनस में तो इधर प्लस में गया, 9 आ गया, ठीक है। बस यही स्लाइड करनी है, आराम आराम से कर लो, जल्दी कहीं की नहीं, बट ठीक करो क्वेश्चन आंसर्स। कल करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है? तो आगे क्या है इसमें? क्वेश्चन है। एक्सरसाइज करेंगे बुक की। तो मुझे बताओ, तुम्हारी बुक में वाले क्वेश्चंस भी हैं? दिखाना, अनमोल कॉपी दिखाओ जिसमें कॉपी में तुमसे पूछना चाह रही हूँ ना। जैसे एक ये वाले होते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक्स स्क्वायर प्लस 6x इससे डिवाइड करो, ये है, ये सिलेबस से कट गया।
ये है ना, क्या इस टाइप पर डिवाइड करने वाला। मैम? ये नहीं, ये पहले क्योंकि 9th में। हाँ तो यार मुझे बताते रहो, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्योंकि मेरे पे भी पुरानी नहीं एनसीईआरटी अभी है। नहीं। हट कराऊंगी ना। नई एनसीईआरटी तुम में से किसी के पास नहीं है ना? पर मेरी बुक में सब टिक हो रखे, जो नहीं है ना वो क्रॉस तो हो मैं रहा है। तुम्हें एक बुक दूंगी आज अपनी, तुम उसमें घर से वो टिक लगा देना मुझे, जो नहीं है एक्सरसाइज, फिर मैं वो करा दिया करूँगी। सारे चैप्टर की। हाँ 2-4 की लगा देना, फिर बाद में लगा देना। ठीक है, दे देती हूँ मैं अभी। अभी लगा देता हूँ। हाँ अभी लगा दो नहीं तो। ये है कि है कोचिंग की, इसमें लगा देना। ये एक्स स्क्वायर, ये तो वैसे होगा। करो इसका एलसीएम निकालो 36 का, अभी तो सिखाया था। ये तो कर दिया अब तुमने, इसके बाद क्या करना होता है? मल्टीप्लाई में 36 तो आ रहा है, पर माइनस करने पर 5 आना चाहिए। अब कैसे बनाते हैं इसके बाद? ठीक है, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 2 जा 4 इंटू 9 भी लिख सकते हो, है 2 3 जा 6 और 2 6 इंटू 6, मतलब कितने सारे तरीके से तुम लिख सकते हो। इसको 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू 3 भी लिख सकते हो, है। हाँ मतलब हाँ तो ये अब माइनस करो, जब इनको 9 माइनस 4 तो कितना आ रहा है? 5 आना क्या चाहिए? बस तो यही ठीक हो गया हमारा। हाँ इसके नंबर बता दो जे के। प्राइम फैक्टर तो कर दिया पर वो नहीं बन रहा। वो दिखाओ, पेन दिखाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 11x, तो सबसे पहले तो इसको पकड़ो, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस 11x माइनस 42, है। सॉल्व कर रहा। मैंने ना ये माइनस हटा दिया तो -1 से मल्टीप्लाई कर दी, ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया। ठीक है, इसके होंगे ये होगा ना 14 माइनस 3 होगा। 14 माइनस, मैम 14 अच्छा माइनस है क्या? अच्छा वो माइनस तो माइनस कॉमन ले लो ना। 40 माइनस। यहाँ पे x भी तो आएगा। ये यहाँ का माइनस कहाँ चला गया, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस लिखो यहाँ। हाँ ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू निकालो। हाँ अब ठीक है, इसमें निकालो x प्लस 4 इक्वल टू 0। मेरा सही है, कौन सा? मतलब वैल्यू सही आ रही। 14 माइनस 3 माइनस, इसमें माइनस का 3 आएगा। कैसे? अरे प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस इधर जाएगा तो माइनस। और ये सही है 40। हाँ 40 का नेगेटिव तो
तो पॉजिटिव का आएगा, माइनस नहीं आएगा तो नेगेटिव। ये माइनस है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, तो प्लस लिखो, ये माइनस क्यों लिखा? अच्छा नेगेटिव का क्या आएगा? 14 आएगा ना? नहीं, पॉजिटिव का आएगा 14। तुम लोगों ने कैसे करा ये 3? अपना दिखाना एक बार, क्या नाम है तुम्हारा, तुमने कैसे करा इसमें, हमें पता कैसे आ रही तुम्हारी। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 10 दिखाओ, मैं करती हूँ, मेरे को तो कंफ्यूजन हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस 11x, माइनस का 11x, अरे तुमने क्वेश्चन गलत उतारा है। क्या होता है? मैंने तुम्हें बोला -1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस तो प्लस बन गया, और ये माइनस क्या बन जाएगा? माइनस प्लस में मतलब हाँ हाँ, आ रहे हैं जानवी, तो करो फिर इसमें। जानवी इधर आओ, जे वाला कर रही हो, आ रहा? देखो इसमें हमें, मैं बता रही हूँ, अगर नहीं आ रहा तो नहीं, नंबर तो आ गए, पर हमने इसको पहले ठीक तो करना है, ये गलत है ये क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? ताकि एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव नहीं रखते हम, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस और इक्वल टू में तो जीरो की किसी से भी करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनेंगे तुम्हारे, क्या बनेंगे, 14 माइनस, बस पहले इक्वेशन ठीक करनी है, ठीक है, उन्हें एक्स के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं, क्या नाम है, यश, इसको खत्म कर देती हूँ फिर मैं, तुम ये बंद कर देना, क्योंकि हम तो यही करेंगे ना, बस इतनी देर से चल रही आज है। यही करेंगे। हाँ, तो बस 2 क्वेश्चन 10 मिनट रह गए बस, ठीक है, मैं बोल देती हूँ, तुम इसको ऑफ कर देना, 1 सेकेंड। So thank you students, we have completed our session. Hope you like the session, and all the questions that you can see on the board, please solve these questions, and if you have any doubt, so you can comment and ask, ठीक है, thank you.